गाइस, उरहान सुल्तान ब्लॉग में वेलकम करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। मैं हूँ उरहान सुल्तान की मदर। मैं हूँ उरहान सुल्तान की मदर और उम्मीद करती हूँ कल का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा था कि मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था कि मैंने वो मिर्चें खानी हैं और फिर लिटरली मैं हार भी गई। ये बात करते हैं। आज का ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं व्लॉगिंग क्यों शुरू की है और मैं वीडियो क्यों बनाना चाहती हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टोरी। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बहुत से लोग अच्छी सी अर्निंग कर लेते हैं और ऐसा नहीं है कि मशहूर होना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। तो जॉब का भी मैंने सोचा हुआ है कि मैं कहीं पे जॉब करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों के नाम से व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। बच्चे छोटे हैं, वो क्या करेंगे व्लॉग में? ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉयज़ के साथ खेल लेंगे, कुछ कर लेंगे, बातचीत इतनी वो कर नहीं सकते। तो इसलिए फिर मुझे सामने आना पड़ा और मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो ऐसा है कि मेरे घर के हालात और मेरे घर की पोजीशन कोई उस तरह से लेवल के नहीं थे। व्लॉगिंग मुझे क्यों ख़्याल आया कि क्या करना था, मैं जॉब भी तो कर सकती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आई एम ग्रेजुएट और आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस फॉर मल्टीपल कंपनीज़। तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ऐसा है कि मेरे पास ना मेरे बच्चे छोटे थे और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बच्चे किसी के पास छोड़कर ड्यूटी पे चली जाऊँ, ऑफ़िस चली जाऊँ। तो आपको पता है 8 टू 10 आवर्स हम जब ड्यूटी करते हैं या ऑफ़िस जाते हैं तो हमें टाइम लग जाता है। तो हमें देर हो जाती है, कुछ ओवर टाइम हमें करना पड़ जाता है। तो ऐसा है कि फिर मेरी मॉम ने कहा कि अभी तुम छोड़ दो इस चीज़ को। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं व्लॉगिंग से इतना अर्न कर सकती हूँ अच्छे कंटेंट के साथ, तो तुम भी कर सकती हो। तो मैंने कहा कि मुझे फेस का एक्सपीरियंस नहीं है, सामने कैसे आना है, बात कैसे करनी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऑफ़िस भी तो जाती हो, बात करती हो, हर चीज़ करती हो, तो बस कैमरे के सामने आओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशल है, तो क्यों नहीं तुम भी अच्छा कंटेंट बना के वायरल हो सकती हो। अगर वायरल ना भी होए तो कम से कम एटलीस्ट अपने बच्चों का खर्चा उठा सकती हो। ऐसा है हमारी कंट्री में या हमारे लोगों में एक बड़ी अजीब-सी बात है कि जब जो मशहूर होता है, फ़ेमस होता है, हम उसी को ही सब कुछ कर रहे होते हैं, उसी को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वाह जी! इस पे तो मिलियंस लाइक हैं, तो क्यों ना हम भी एक लाइक दे दें। तो ऐसा है कि छोटे यूट्यूबर्स भी मदद में हेल्प कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे जब लाइक्स नहीं होते तो कोई भी जिसको कंटेंट अच्छा भी लगा होता है, जिसे एन्जॉय भी की होती है वीडियो, वो भी लाइक नहीं करता क्योंकि देखता है कि इस पे तो इतने लाइक्स नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है, ये है तो वो है। तो हर एक का टाइम आता है वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि कोई भी एकदम से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तकरीबन 1 साल हो गया है, ऑर्गेनिक तरीके से। आप यकीन करें मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। मैं हैरान होती हूँ कि 1 महीने में, 3 दिन में, 3 महीने में कैसे मोनेटाइज़ हो जाता है। लेकिन मैं हकीकत में मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है और मेहनत मैं कर रही हूँ, वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ। कुकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, मैं कुकिंग की भी व्लॉगिंग करती हूँ, वो भी डालती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको भी साथ लेके चल रही हूँ। व्लॉगिंग की बात करते हैं कि मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया, मेरे ज़हन में क्यों ख़्याल आया। ऐसा था कि मेरी 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। फ़ादर की डेथ हो गई है और उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से। ऐसा है कि हमारे पास इतने सोर्सेज़ नहीं थे, इतना कुछ नहीं था कि हम उनका किसी अच्छी जगह इलाज करवाते। कोई अच्छी जगह हम उनको कहीं लेके जाते, उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती, तो अगर कुछ ऐसा होता तो हो सकता है कि वो आज हमारे साथ होते। तो अब नहीं है, तो हो सकता है कि शायद इसी में
ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। मेरे भाई की भी डेथ हुई है, कैंसर था उनको और हमारे पास इतने सोर्सेज़ नहीं थे कि हम उनका इलाज करवा सकते। तो जी, ये तो हो गई हमारे घर की 2 डेथ और वो भी पैसों की वजह से। अब आ जाते हैं कि मेरे पर्सनली हालात भी कोई उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं थे। तो बच्चों के आपको पता है कितने खर्चे होते हैं, कितने अखराजात होते हैं। जॉब भी नहीं है मेरे पास और फिर इस तरह से कि मेरी अम्मी बहुत सपोर्टिव रही हैं मेरे साथ और उन्होंने सपोर्ट किया है। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि तुम व्लॉगिंग कर सकती हो, व्लॉगिंग से अच्छा अर्न कर सकती हो। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग कर लिया जाए, तो फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, अपने बच्चों के लिए स्टार्ट की है और मुझे कुकिंग आती है, उसका कुछ उसका कंटेंट डाल देती हूँ, कुछ डेली के व्लॉग्स डाल देती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट से मैं आगे आ सकती हूँ, आप लोगों की हेल्प से मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का अच्छा करियर कर सकती हूँ। ये है कि आप लोगों के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप लोगों की सपोर्ट होती है, आप लोगों का प्यार होता है, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है, इंसान मोटिवेट होता है और दिल करता है कि हम डेली के डेली वीडियोज़ बनाएँ और अच्छा भी लगता है। अच्छा ऐसा है कि मेरी मदर को भी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ और वो बहुत डाउन से डाउन होती गई। उनकी किडनी पे असर पड़ गया और उनके फेफड़ों में पानी हो गया। इतने सब क्राइसिस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देख के फिर ये डिसीजन हुआ कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी सुल्तान जौन से हैं, सुल्तान 1 साल 3 मंथ्स के हैं। तो ऐसा है कि मैंने सोचा है कि मैं जॉब स्टार्ट करूँगी। अप्लाई किया हुआ है मैंने, तो अगर तो मैं यूट्यूब से बहुत अच्छा मेरा हो जाता है काम, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरी कोशिश है कि मैं जॉब को भी अगर हो जाती है, दुआ करें कि मेरी जॉब भी हो जाए, तो मैं वहाँ से भी अर्न करना चाहती हूँ। वैसे यहाँ पे अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है और ये है कि जब होगा तो होगा, क्योंकि जब मोनेटाइज़ होता है तभी आपकी एफ़र्ट के मुताबिक ही आपको अजर मिलता है, अर्निंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, इब्राहम मेरे भाई के बेटे हैं, बहुत सपोर्टिव है, उसकी सपोर्ट से ही उसने कहा कि फूफू आप करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ और ये है कि हम दोनों मिल के करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, हँसने वाला कंटेंट भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तकरीबन मेरी फैमिली सारी ही सपोर्टिव है, मेरे भाई, मेरी मदर्स, बच्चे, हर कोई ईच एंड एवरीथिंग। असल सपोर्ट मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए, तो आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं आगे जा सकूँगी। आप लोगों का प्यार होगा तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो वो भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े भी करते हैं तो छोटे भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप लोग प्यार दिया करें, आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ऐसे करती हैं। अच्छा जी, फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ, उम्मीद है एक दिन मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ होगा, हम भी आगे जाएँगे और चलें जी, बात यहीं पे ख़त्म होती है। चलते हैं अम्मी के पास, वो देखते हैं वो क्या कर रही हैं, उरहान क्या कर रहा है, सुल्तान सो रहा है, इब्राहिम क्या कर रहा है। तो लेट्स गो। ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैंने बातचीत की है, मैंने बताया आपको अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, बस वो होया अक्टूबर में महीने च होया सी, हाँ। लेकिन उस तो बाद फिर तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन हुण अल्लाह का शुक्र है, ऊंचा बोलें। अल्लाह का शुक्र है हुण ठीक ठाक हाँ मैं। ठीक है। ये क्या कर रही हैं? वो हंसाने के लिए कर रही हाँ, हैं? वो बच्चे हैं ना बाहर, उनको डांटते हैं, फिर अंदर आते हैं ना। छील लिया लहसुन? हाँ, लहसुन छिल लिया मैं। अच्छा जी, लहसुन छील लिया हांडी है, ये पकावांगी, है हांडी बनाएंगी। चलते हैं उरहान की चिकन तरफ। बनावांगी आज मैं, चिकन ते आलू। अच्छा ठीक है जी, बनाएं जो मर्जी बनाएं। हाँ जी उरहान, क्या कर रहे थे? हाँ, माल्टे खा रहे। माल्टे इस मौसम में? हाँ, मानसून में तो नहीं माल्टे आते हैं। आते हैं? आते हैं। चलो आओ सुल्तान को देखते हैं। ठीक है, चलो। है कि ये सुल्तान है, ये देखिए जी, मम्मा, ये जी उरहान साहब सो रहे हैं। इसको मैंने सुलाया था, इसको नहलाया था, फ्रेश करके सो गया। इसको मैं कह रही हूँ कि सो जाओ बेटा, मौसम अच्छा। अच्छा ये मुझे कह रहा है कि प्रैंक करना है, प्रैंक करना है, किसके साथ करना है प्रैंक? कलर प्रैंक, किसके साथ करें? कलर प्रैंक। कलर प्रैंक? हाँ, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे करेंगे, जब बर्थडे आएगी तो बर्थडे करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आ गई चिकन? जी आ गई। हाँ जी, क्या क्या आया?
गाजर आ गई है, आलू आए ने, शिमला मिर्च आ गई है, चिकन आई है, मैक्रोनी आ गई है। फिर बनाएंगी? बच्चों से मैक्रोनी थोड़ी बनाऊंगी, चिकन आलू बनावांगी थोड़ा जिहा सालन। सुल्तान जाग गए हो? हाँ बेटू छोटू जाग गए हो? चीची खाओगे? जवाब दो ना, बोलो जी। चले अम्मी मदद कराती हूँ मैं आपके साथ। हाँ मैं सारा कुछ कर लूँगी, तो बस चूल्हा मन दे दो। नहीं चले मैं बनाती हूँ ना। हाँ पता क्या करें, मदद कर दें कटिंग में, फिर बना मैं लेती हूँ। चलो ठीक है, ठीक है बहुत शुक्रिया। तो इसका था पेपर, इसका प्रैक्टिकल था तुम्हारा, फिर सही हुआ है। इब्राहिम आज हमने व्लॉग ही नहीं किया। हाँ जी, फिर अब अभी करते हैं ना, कुछ बनाना है। फिर आज मैं स्कूल से लेट आया था ना, इसलिए। अच्छा जी चलो ठीक है, फिर पहले खाने का काम खत्म करते हैं। तो अगर व्लॉग ये ठीक रहा तो फिर कल प्रैंक करेंगे अम्मी के साथ, बस आहिस्ता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। या बात सुनो इसे मिशेल के साथ, ठीक है? ठीक है मिशेल के साथ। तो देगी कौरमा की फरमाइश आई थी, शाही कौरमा कैसे है। मेरे पास प्याज दूसरी तरह नहीं था, जो प्याज मार्केट में मिलता है फ्राई किया हुआ, हम इसी को फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद जी आज हम बनाएंगे शाही कौरमा या देगी कौरमा, जो भी कहते हैं। मैं आपके साथ ही रहूँगी और आप भी मेरे साथ रहिएगा। देखते हैं जी कौरमा कैसे बनता है, मैं कैसे बनाती हूँ। अम्मी कह रही थी मुझे दे दो, लेकिन मैंने अम्मी को चिकन साफ़ करने में लगाया हुआ है कि अम्मी जी चिकन साफ़ करें, खाना मैं खुद बनाऊँगी। अच्छा जी ये दही है, इसको मैं अच्छा सा फेंट लूँगी। फिर जी प्याज हम निकाल लेंगे, ब्राउन किया हुआ प्याज इसमें डाल के फिर हम ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करेंगे, फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। जी ये मैं कर लेती हूँ ऐसे, तो फिर मिक्सी में इसको वो कर लेंगे, प्याज डाल के ग्राइंड करते हैं। क्या कर रहे हो अरहान तुम? है अरहान वीडियो बनाऊंगी। कौन सी वीडियो कर रहे हो? इधर देखो, इधर मेरा बेटा, इधर देखो। देखो क्या क्या देखो? लाइट को? हाँ नहीं बटन ऑन कर ला। अच्छा जी चिकन अम्मी धुल गई है चिकन जी। इसमें थोड़ा सा सिरका डाल लेना, ये बहुत अच्छी साफ़ हुई है वैसे भी। हाँ वो छलना देना, उसमें डालो जब पानी तरह निकल जाए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी ये मैंने दही में ये जो फ्राई थे ना, फ्राई किए मैंने प्याज, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मिक्सी की मदद से हम ग्राइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी का करते हैं कौरमे का काम। जो मैंने प्याज ग्राइंड करवाया था ये देखें। बाकी ये मेरे पास चीज़ें हैं, बादियान है, लौंग है और ये काली मिर्च है, और जो दो बड़ी मिर्च होती है ना, ये मैंने इसमें पिसाई कर ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा ये जो बड़ी इलायची होती है ना, इसको अगर कूट लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसे साबित डाल देते हैं तो कूटी हुई ज़्यादा ठीक होती है, इसीलिए मैंने इसके साथ ही कूट ली थी। थोड़ी सख्त होती है ना ये। मैंने डाल दिए हैं और जोश आने तक हम वेट करेंगे। मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है। मेरे पास चिकन ज़्यादा है, वैसे किलो चिकन हो तो 1.5 गिलास, और अगर 2-2.5 किलो चिकन हो तो आप उस हिसाब से 1.5 के हिसाब से डाल दें। अगर 2-2.5 किलो है तो 3 गिलास डालें। देखिए जी जोश आने का वेट करते हैं, उसके बाद जी बताते हैं। 13 मिनट के बाद मैं आई हूँ। मैंने इसमें रेड चिली डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली है, और मैंने फ्लेम को कम कर दिया है। अच्छा जो कौरमे वाली चिकन होती है उसको पानी में डिप करके रखना होता है, 10 से 15 मिनट मैंने डिप करके रखी हुई है। ये देखें पानी में है, ये देखें जी ये मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। शाही कौरमा बना रहे हैं अभी, देखें दुआ करें अच्छा बन जाए। है अम्मी जी क्या कर रही हैं? अच्छा खैर है, इधर देखो ये क्या बन गए हो? हैं सुल्तान? अरबी बन गए हो? किसने बनाया है ये? मिशेल आपी ने बनाया है? नहीं मामू ने बनाया। अच्छा जी देखिए जी मेरा शाही कौरमा देगी कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी ग्रेवी। सो जी फाइनली ये देखें जी मैंने बना लिया है देगी कौरमा, और इसके साथ है जी नान और कोल्ड ड्रिंक और रायता वगैरह, वो फ्रिज में पड़ा हुआ है। अगर तो हमारा व्लॉग वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी बाय बाय।